हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ के सेकंड प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। देखिए, मैथ का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपको 3 पार्ट में कराया जाएगा। प्रत्येक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट, आपका सेकेंड। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए फ्रेंड्स, 4 आपकी संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी 11 से विभाज्य है। तो आप सबको पता होगा कि 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग। यदि 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो तो आपका क्या होगा, वो पूरी संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। तो बारी बारी से आप चेक करेंगे। आप A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बारी बारी से चेक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। आइए चेक करके ऑप्शन डी को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट होगा पहले का। देखिए, ऑप्शन डी क्या है कि 9345 5120। देखिए, चेक करते हैं कैसे सही है। हम क्या कहें कि विषम स्थान की संख्याओं का योग, अर्थात आपका 0 1 5 3, ये क्या है, आपकी विषम स्थान की संख्याएं हैं और आपकी सम स्थान की संख्याएं, अर्थात आपका 2 5 4 और 9, ये क्या है, आपकी सम स्थान की संख्याएं हैं। तो आइए ऐड करते हैं। 2 और 5 7 4 11 9 कितना होगा, आपका 20 हो जाएगा। फिर माइनस सम माइनस विषम, अर्थात आपका विषम में 0 1 कितना होगा, 1 होगा। 1 में जब 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। 20 में से 9 जाएगा कितना होगा, आपका 11 होगा, अर्थात 11 होगा। मैं क्या बोला हूँ कि या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अर्थात आपका 93455120 क्या होगा, पूरी तरह आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि यदि यम तथा यन 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो यम माइनस यन एक सम संख्या हो तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यम और यन एक धनात्मक, क्या बोला है कि यम और यन 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, 1 2 3 4, ये क्या होता है आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। तो बोला है कि यम और यन 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन अगले स्टेप में कह रहा है कि यम माइनस यन एक सम संख्या है, अर्थात आपका यम माइनस यन का मान क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। सम संख्या हमको कब प्राप्त होगा, यम माइनस यन का मान, या तो यम और यन क्या हो, या तो दोनों विषम हो या तो दोनों सम हो। अर्थात देखिए, हम दोनों को विषम लेंगे, अर्थात यम बराबर क्या लेंगे, यम बराबर ले लेते हैं हम 3 और यन बराबर क्या लेते हैं 1। 3 में से एक जाएगा कितना होगा, 2 हो जाएगा। या तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यम बराबर 5 ले लेंगे और यन बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेंगे। तो 5 में से एक जाएगा कितना होगा, 4 आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यम और यन या तो दोनों विषम संख्या होंगे तब यम माइनस यन का मान एक सम संख्या प्राप्त होगा, या तो यम माइनस यन दोनों सम संख्या होंगे तो तब यम माइनस यन का मान क्या होगा, सम प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि यम को ले लेते हैं 4 और यन को ले लेते हैं 2। 4 में से 2 जाएगा कितना होगा, 6 होगा। यम को ले लेते हैं 10 और यन को ले लेते हैं आपका 4, तो 10 में से 4 जाएगा कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब कि या तो यम और यन एक साथ विषम संख्या हो तब आपका सम संख्या यम माइनस यन का मान प्राप्त होगा, या तो यम और यन एक साथ क्या हो, आपका सम संख्या हो तब आपका यम माइनस यन का मान क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन आपका पूछा क्या है कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर किससे विभाजित है। तो इसका मतलब क्या, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यम माइनस यन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, यम प्लस यन, यही लिख सकते हैं ना। तो देखिए, हमको तो यम माइनस यन पता है कि एक सम संख्या है, लेकिन यम प्लस यन क्या एक सम संख्या है, इसको चेक करना है। देखिए, इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए, यम
और यन, देखिए दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सदैव सम संख्या मिलता है। लेकिन जब दो विषम संख्याओं को भी जोड़ते हैं तो हमको सदैव सम संख्या मिलता है, अर्थात आपका यम प्लस यन भी एक सम संख्या है। यहाँ पे यम माइनस यन मान लेते हैं क्या है, 4 है, और यम प्लस यन भी क्या है आपका 4 है। तो 4 और 4 कितना होगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा। चूंकि ऑप्शन में क्या दिया है कि 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 12 दिया है। तो देखिए ये तो आपका जो है कि 16 हो जाएगा ना, तो 4 से भी विभाजित होगा आपका और 8 से भी विभाजित होगा। तो आप कंफ्यूज होके 8 मत लगा दीजिएगा। देखिए यदि यम माइनस यन का मान यदि 2 है और यम प्लस यन का मान 2 है तो क्या होगा, 4 होगा। चूंकि तो सदैव क्या होगा कि 4 से विभाजित होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो संख्याएं आएंगी आपका जो है कि 8 से कभी कभी विभाजित होगी, लेकिन 4 से क्या होगा, सदैव विभाजित होगा यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर का मान। चलिए आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करिए तीसरा क्वेश्चन, इसको साफ करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपका जो है कि तीसरे क्वेश्चन में मान निकालना है। देखिए आपका दिया हुआ है, आपका दिया है 4 सही 5/6 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 5 सही 8/11। देखिए फ्रेंड्स इसी का मान निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपका तीसरा सवाल है, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 5/6 प्लस 7 प्लस 1/2 माइनस 5 माइनस 8/11। देखिए हम इसको क्यों 4 प्लस 5/6 लिखे हैं, हम क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 कितना होगा, 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 आएगा, 6 आपका हो जाएगा। और इसको फिर हम 8 कर देंगे। देखिए 6, 2 और 11 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 66, आपका 66 आएगा। तो 6 का आपका जो है कि 66 बार में पढ़ेंगे तो आपका जो है कि 6 का 11 बार टेबल पढ़ेंगे तो आपका 66 होगा। तो आपका अर्थात 11 × 5 = 55 प्लस 2 का पढ़ेंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, 33 दूना के 66, अर्थात आपका यहाँ पे कितना होगा 33 और माइनस आपका कितना होगा 48 होगा। अब इसी को 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 प्लस 5 3 8 5 3 8 माइनस 48 बटा में 66 इक्वल टू 6 प्लस, देखिए 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 जाएगा 4/66। इसको 2 से काटेंगे तो 20/33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 20/33। इसको लिख सकते हैं 6 सही 20/33। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 सही 20/30 आप 33। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए कह रहा है कि 6247316 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपकी संख्या दिया गया है। अगला आपका सवाल है, चौथा सवाल, आपकी संख्या 624 इसका हमको वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही बताना है कि उसमें अंक कितने अंक हैं। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से जो है कि दो जो है कि हम क्या बोलते हैं कि जोड़ा बनाते, पेयर बनाते हुए आते हैं। तो देखिए हमको क्या बोलते हैं कि ऐसा पहाड़ा पढ़ना है। देखिए जो संख्या लेंगे हमको उसी संख्या का उतना बार ही पहाड़ा पढ़ना है कि 62 अर्थात 62 से अधिक ना हो, कम हो जाए। तो देखिए हम 8 का 8 बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए हम 8 का नहीं 7 का पढ़ेंगे, 7 × 7 = 49 और 7 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे हम 8 कर देंगे। जब 8 करेंगे तो कितना होगा आपका 7 और 7 कितना होगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करते हैं तो 12 में से 9 जाएगा, कितना होगा आपका 3 होगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 होगा। फिर यहाँ से जो कि आपका
47 आपका उतर जाएगा, 1347। तो अब इसमें कौन सी संख्या हम लें कि आपका जो है कि इसी का जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसी संख्या का उतनी बार गुणा करने पर 1347 से अधिक ना हो। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें हम कौन सी संख्या लेंगे। तो हम इसमें जो है कि आपकी कौन सी संख्या लेंगे, 9 ले लेते हैं। देखिए 9 ले लेते हैं तो 9 का हम क्या करते हैं, 9 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81 को 1 8 हासिल, फिर क्या होगा 9 चौका 36, 36 और 8 कितना होगा आपका 44 हो जाएगा। फिर आपका 9 एकम 9, 9 और 4 कितना होगा आपका 13 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 9 लिख देंगे तो 7 में से 1 जाएगा कितना होगा 6 हो जाएगा, ये आपका सब जो है कि कट के 0 हो जाएगा। फिर हम 3 और 2 को क्या करेंगे, हम उतार लेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 9 कितना होगा आपका 18 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और जो है कि 158 हो जाएगा। तो अब हमको देखिए, अब हम कोई भी संख्या लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे भी 3 अंक है, लेकिन एक संख्या लेने के कारण यहाँ पे 4 अंक हो जाएगा और यहाँ पे केवल क्या रहेगा 3 ही अंक रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 0 बढ़ा के और फिर इस 16 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या लिखनी है कि इससे ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम हो। तो बताइए फ्रेंड्स हम कौन सी संख्या लिखेंगे। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जो है कि 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे तो 4 चौका 16, 6 1 हासिल, 4 बटे 32 और कितना होगा 4 चौका 16, 4 बटे 32 और 1 आपका 33 और 4 पचे 20। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जब वहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे ना, गलती हो गई है, यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो यहाँ पे भी 0 बढ़ेगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 बटे 32 को 2 3 हासिल, 4 पच्चे 20 और 3 23 को 3 2 हासिल, 4 कम 4 जो 2 6, ये पूरी तरह क्या होगा आपका कट जाएगा। अर्थात आपका जो है कि कितने अंक आए 79404, अर्थात आपके 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे आपके 4 अंक होंगे। आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था कि कितने अंक आएंगे, तो 4 अंक आएंगे। तो हमको बस इसका वर्गमूल निकाल देना है और इसके बाद जो है कि जितने अंक आ रहे हैं उसको लिख देना है। चलिए आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे 5वां सवाल है। देखिए 5वां सवाल है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 234 और ए बी बराबर 108 तो a प्लस बी अपान a माइनस बी का मान निकालना है। देखिए एकदम इजी सवाल है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, आपका 5वां सवाल है। देखिए आपका a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है आपका 234 दिया है, 234, और ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान आपका 108 दिया है। तो ए बी का मान 108 दिया है तो आपका 2ab का मान कितना हो जाएगा, 2ab बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 दूना के 216 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात आपका 234 और 2ab अर्थात आपका 216। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 कितना होगा 10, 3 1 4 1 5 और 2 2 4 450 हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, अर्थात आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 234 और माइनस 2ab अर्थात 216, माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा कितना होगा आपका 8 होगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 अर्थात आपका 18 हो जाएगा। और हमको क्या पूछा है कि a प्लस बी अपान ए माइनस बी का मान निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं a प्लस बी अपान ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है 450 है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है 18 है। तो इसको कट करेंगे तो 18 दूना के 36 और 18 पच्चे कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। आपका 25 बार में जो है कि पूरी तरह क्या होगा कट जाएगा, 25 बार में पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात आपका a प्लस बी अपान a माइनस बी का मान हो जाएगा। देखिए वर्ग है तो आप जो है कि 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 अर्थात आपका 5 का वर्ग, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है कि सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका छठा सवाल। चलिए साफ करते हैं इसे। फ्रेंड्स जो है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है, आराम से जो है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए छठा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखिए छठा सवाल आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो व्यंजक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4 का मान निकालिए। देखिए आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 0 दिया हुआ है। क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए इसका दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसी जो है कि फार्मूले पे हम इसको जो है कि तोड़ देंगे। देखिए हम क्या करते हैं, फिर इसको हम पुनः जो है कि ट्रांसफर करते हैं 0 की साइड में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इधर करेंगे तो -2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? अगेन स्क्वायर बोथ साइड, पुनः जो है कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो हमको जो है कि x के पावर 4 मिल जाएगा, उसी फॉर्म में आपका पूछा हुआ है, तो हम वर्ग करेंगे अगेन। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस z के पावर 4 प्लस आपका 2, फिर ब्रैकेट में क्या होगा? आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जेड, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। वर्क करने के बाद हमको इतना प्राप्त होगा, हम वर्क करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है? 0 दिया है, अर्थात आपका ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4 इक्वल टू, देखिए हम क्या, आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको ट्रांसफर करके इधर आएंगे तो आपका 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करके इधर लाते हैं और 2 को ट्रांसफर करके इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4 इक्वल टू 1/2। आपका यही मान पूछा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4 का मान कितना होगा? 1/2। आपका ऑप्शन बी जो है कि क्या होगा? आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी जो है कि आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगला जो है कि 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है कि अगेन जो है कि इसका सोल्यूशन आपको प्रदान करा देंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 7 संबंधे 6 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित है। यदि बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा कितना होगा? देखिए हमको डी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए 7वां सवाल को कैसे करेंगे, इस प्रकार के भी सवाल बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए रेशियो कितना दिया है आपका? रेशियो आपका दिया है 7635 के दिया है, तो मानेंगे हम ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा क्या है? 7x है। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा आपका 6x हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? आपका 3x हो जाएगा। और डी का हिस्सा कितना हो जाएगा? आपका 5x हो जाएगा। और आपका इसमें एक दिया है कि यदि बी को सी से 270 अधिक मिले, अर्थात कह रहा है कि बी को
सी से 270 रुपये क्या मिले, अधिक मिले, तो डी का हिस्सा क्या होगा, हमको डी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा आपका जो है कि 6x है, और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा आपका 3x है प्लस 270। तो देखिए 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा 3x इक्वल टू 270। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 9 27, आपका 90 हो जाएगा। अर्थात हमको d का हिस्सा निकालना है। तो d बराबर जो है कि 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना है 90, 9 पच्चे 45, 450 रुपया। d का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 450 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस जो है कि एकदम इजी सवाल है, बस आपको समझना है। आपका जो है कि कह रहा है कि बी जो है कि सी से 270 अधिक पाता है, और इनका ए बी सी में जो सी डी में रेशियो दे दिया है, तो रेशियो दे दिया है तो उनका मान लेंगे कि ए जो है कि 7x पाता है, बी 6x पाता है, 3x पाता है, और डी जो है कि 5x पाता है। तो अब हम यहाँ से ए बी सी डी किसी का भी हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि हमको x का मान पता चल गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे देखिए अगला सवाल है। चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे जो है कि 8वां सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक ग्राहक, आपका 8वां सवाल है कि एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट होने पर 320 की बचत करता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 हो तो दुकानदार के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए आपका जो है कि इसमें मान लेंगे कि बाजार मूल्य कितना है, बाजार मूल्य मान लेंगे कि आपका x है। तो ये बाजार मूल्य पर बेचने पर इसको क्या, बाजार मूल्य पर 20% की छूट होने पर 320 का बचत करता है। अर्थात आपका बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने पर 320 रुपये क्या करता है, बचत करता है। अर्थात हम यहाँ पे बाजार मूल्य निकाल लेंगे। तो x गुणे 20/100 इक्वल टू 320। तो 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 16। तो x बराबर कितना होगा 1600 रुपये। अर्थात आपका जो है कि 1600 रुपये में उस वस्तु को क्या करता है, बेच रहा है आपका। फिर उसके बाद इसकी लागत मूल्य, आपका लागत मूल्य कितना दिया है, वस्तु की लागत मूल्य 1000 रुपये है। आपकी लागत मूल्य आपका दिया है, लागत मूल्य बराबर 1000 रुपया। आपका लागत मूल्य 1000 रुपये दिया है। फिर कह रहा तो दुकानदार को लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आपको जो है कि दुकानदार के जो है कि लाभ का प्रतिशत जो है कि हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए वो क्या है कि 1600 रुपये में का जो है कि 1600 रुपये का है, लेकिन उसको जो है कि 20% की छूट पे करने के बाद 320 की बचत करता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1600 माइनस 320 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 2 जाएगा 8, और आपका कितना होगा 5 में से 3 जाएगा 2, 1280 रुपये। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1280 रुपये हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बटाने आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बटाने आपका लागत मूल्य। अर्थात आपका विक्रय मूल्य कितना है 1280 और लागत मूल्य कितना है 1000 बटाने 1000 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा गुणे 100%। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 1280 में से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 280 होगा। 280 बटा में 1000 और गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, अर्थात आपका 28% आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उसकी जो है कि बचत कितनी हो जाएगी, आपका प्रतिशत लाभ उसका 28% होगा। आपका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा, प्रतिशत लाभ 28%। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 9वां। सविता और करण को प्रत्येक माह इसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के आधार पर कमीशन मिलता है। इन दोनों का सेल्स कमीशन 56,100 है। यदि सविता का कमीशन करण से 12% अधिक हो तो करण का कमीशन है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, इसको साफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए कैसे करेंगे। देखिए 9वां सवाल, देखिए हम मान लेंगे कि जो करण की कमीशन है आपका, करण की कमीशन को हम मान लेते हैं कि x% है। आपका करण की कमीशन कितना है, आपकी
यक्स प्रतिशत है। करण का कमीशन आपका यक्स रुपए है, प्रतिशत नहीं मानेंगे, यक्स रुपए है। लेकिन क्या कह रहा है कि जो आपकी सविता है, जो सविता का कमीशन करण से 12% अधिक है, अर्थात आपका सविता की कमीशन कितनी हो जाएगी, सविता की कमीशन आपकी करण की कमीशन से कितनी अधिक है, 12%। अर्थात आपका करण का कमीशन यक्स है और इससे जो है कि इसका 12%, अर्थात आपका 12% मतलब कि यक्स गुणे 12%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.12 यक्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे आपका आएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। यक्स प्लस यक्स गुणे 12 का मतलब 12%, अर्थात आपका 12/100 हो जाएगा। और जब इसको जो है कि आपका जो है कि यक्स और यक्स कॉमन करेंगे तो कितना होगा, आपका यक्स कॉमन हो जाएगा और 100 का 1 में गुणा होगा तो 100 और प्लस 12/100, अर्थात आपका कितना होगा 100 और 12, 112 को जब 100 से भाग करेंगे तो 1.12 कितना होगा, 1.12 यक्स हो जाएगा। अर्थात आपका सविता को इतना रुपया जो है कि कमीशन इसकी है। फिर क्या होगा कि इन दोनों का सेल्स कमीशन 56,100 है। तो प्रश्नानुसार दोनों का सेल्स कमीशन अर्थात दोनों का मिला के प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार दोनों का मिलाने के बाद अर्थात आपका करण और सविता यक्स प्लस आप करेंगे तो 1.12 यक्स बराबर 56100, इतना रुपया दोनों का कमीशन है। तो करण का कमीशन आपको निकालना है, बस इसी को सॉल्व करके यक्स का मान निकाल देंगे। तो आप जो है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 2.12 यक्स इक्वल टू 56100। तो यक्स बराबर कितना होगा, 56100 अपान 2.12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 264.26। ऑप्शन ए जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आपका जो है कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 26462.26 आपका यही वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल 10वां आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से जो है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन से सवाल है। इसको देखिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई 6,000 रुपये की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। आपका मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो आइए करते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए जो है कि इसको कैसे करेंगे, आपका 10वां सवाल है। देखिए इसमें आपका दे दिया है आर बराबर दिया है आपका आर बराबर 5% और आपका समय कितना दिया है, टी का मान आपका दिया है 2 वर्ष दिया है और आपका जो है कि मूलधन मतलब कि आपका पी का मान कितना दिया है 6,000 रुपये दिया है आपका पी का मान। तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना होता है पी 1 + r/100 के पावर टी। यही आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है। इसी पे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पी का मान कितना है 6,000, 1 + r का मान कितना है 5/100 और टी का मान कितना है 2 है। इसको काटेंगे तो 20 × 2500, 20 × 20 और 1 कितना होगा 21, अर्थात आपका 6,000 × 21/20 का होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। आपका 0 से 1 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 दूना के 30 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 15 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 को 5 और हासिल 1, 15 दूना के 30 और 1 31, 315 × 21। फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 6,615 रुपये हो जाएगा। 6,615 रुपये आपका फाइनली मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन जो है कि आपका 6,615, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि आज जो है कि यहीं पे जो है कि समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है कि कल जो है कि आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक